हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है पूरे ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड सबसे तेज़ है। यह एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ज़रा इमेजिन करो, पलक झपकते ही लाखों किलोमीटर तक पहुंच जाती है। पूरे ब्रह्मांड में इससे तेज कोई भी वस्तु नहीं चल सकती। यह प्रकृति का नियम है। सो फ्रेंड्स, सवाल ये है, आखिरकार हमारे वैज्ञानिकों ने कैसे पता किया कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जो पलक झपकते ही लाखों किलोमीटर तक चली जाती है। उसकी स्पीड को वैज्ञानिकों ने कैसे माप लिया? सो फ्रेंड्स, इसका जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सन 1700 शताब्दी तक के शुरुआती दौर तक के वैज्ञानिक ये मानते थे कि लाइट में कोई स्पीड नहीं होती है, मतलब इसे एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में कोई समय नहीं लगता। लेकिन गैलीलियो इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने सोचा, लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। इसका मतलब लाइट भी चलती है। अगर लाइट चलती है तो इसे एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में समय भी जरूर लगता होगा। गैलीलियो ने सबसे पहली बार एक एक्सपेरिमेंट करके लाइट की स्पीड को मापने की कोशिश की थी। उसने 2 व्यक्तियों को ढक्कन से ढकी हुई 2 लालटेन देकर 2 पहाड़ियों की चोटी पर भेज दिया। उनका ये प्लान था कि जब पहला व्यक्ति लालटेन का ढक्कन हटाकर दूसरे व्यक्ति को सिग्नल देगा और दूसरा व्यक्ति जब ढक्कन हटाएगा तो उसके प्रकाश को पहला व्यक्ति देखेगा और इसके बीच लगने वाले समय को माप लिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब इतना फास्ट हुआ कि गैलीलियो कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्होंने सोचा, लाइट तो चलती है मगर इसकी स्पीड इतनी तेज है कि हम इतनी कम दूरी से इसे माप नहीं सकते। तभी सन 1970 में रोमर नाम के एक फिलोसोफर अपने टेलीस्कोप से बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा आयो को देखा करते थे। उन्होंने नोटिस किया कि जब आयो पृथ्वी से दूर होता है तब यह धीरे धीरे गति करता है, और जब पृथ्वी के नज़दीक होता है तब यह बहुत तेजी से गति करता है। आखिर ऐसा कैसे संभव था? अब आप सोच रहे होंगे, लाइट की स्पीड बताते बताते मैं आयो के बारे में क्यों बताने लगा? तो फ्रेंड्स देखो, किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिर रोमर ने काफ़ी रिसर्च करके हमें बताया, आयो धीरे और तेज नहीं चल रहा, यह सिर्फ हमें ऐसा दिख रहा है क्योंकि जब आयो हमारे पृथ्वी के नज़दीक होता है तो यहाँ से लाइट पृथ्वी पर थोड़ी जल्दी पहुँचती है, और जब यह दूर होता है तब लाइट को पृथ्वी पर पहुँचने में थोड़ा समय लगता है, और इसीलिए यह धीरे धीरे चलता हुआ नजर आता है। इसी चीज का गुणा गणित लगाकर उन्होंने आयो के दिखाई देने के समय में अंतर तथा पृथ्वी और बृहस्पति के बीच की दूरियों में आने वाले अंतर से प्रकाश की गणना की, और उन्होंने प्रकाश की गति को 2,14,000 किलोमीटर प्रति सेकंड बताया। लाइट की स्पीड को 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड माना जाता है, जिसे हम मोटी मोटा भाषा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। असल में रोमर को प्रकाश की गति को मापने में थोड़ी सी गलती हुई थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा एडवांस्ड मशीन को न होने के कारण बृहस्पति और पृथ्वी के बीच की दूरी का सटीक ज्ञान नहीं था। लेकिन यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पलक झपकते ही लाखों किलोमीटर दूर चले जाने वाले प्रकाश की गति को मापा था। आज के समय में प्रकाश की गति 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, चंद्रमा पर जब अपोलो 11 मिशन को भेजा गया था, उस समय चंद्रमा पर एक मिरर रिफ्लेक्टर, मतलब कि एक शीशा रखा गया था, जिस पर आप धरती से लेजर लाइट को उस पर फोकस करोगे तो वह टकराकर फिर से आपके पास आ जाएगी। लाइट को चंद्रमा से धरती पर वापस आने में 2.5 सेकंड का समय लगता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।